उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है और सारे दावे किताबी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर बिहार ने सरप्लस बजट पेश किया है। जरा कमाल की बात देखिए, ये सरप्लस बजट उस बिहार का है जो बिहार हमेशा केंद्र के ऊपर उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। यही नीतीश कुमार हमेशा बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अक्सर केंद्र पर निशाना साधते हैं और केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार का बजटीय आवंटन कम है, केंद्र पैकेज नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। नीतीश की बात तब सही भी लगती है जब हम बिहार के सरकारी स्कूल या अस्पताल की बदहाली को देखते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल इतने बदहाल हैं कि यहाँ पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए बैठने तक की ठीक व्यवस्था नहीं है। वही हाल कमोबश सरकारी अस्पतालों का भी है। केंद्र सरकार भी बिहार के 38 में से 13 जिलों को अति पिछड़ा मानता है, जिनमें किशनगंज, अररिया, शिवहर वो जिले हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। और जिस बिहार में देश के सबसे गरीब जिले हैं, इतना गरीब राज्य बिहार सरप्लस बजट पेश करता है। ये राज्य आपको बता रहा है कि उसका विकास दर 10% से ज्यादा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2021, 2022, 2023 में भी हमने ऐसी स्थिति देखी है। जब देश का विकास दर 8.5% है तो बिहार कैसे 10% से ज्यादा स्पीड से विकास कर रहा है, सवाल ये है। बजट में बिहार की स्थिति गुजरात जैसे विकसित राज्य के समकक्ष बताई जा रही है। दशमलव के अंतर को हटा दिया जाए तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की गति से बिहार भी विकास कर रहा है। एक तरफ नीतीश कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, पैकेज और विशेष राज्य का स्टेटस दीजिए। दूसरी तरफ बजट को देखकर हम बिहार को सबसे विकसित राज्यों की कतार में पाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी अगर नजर डालें तो बिहार सरकार के बजट में आंकड़ों की बाजीगरी की पोल खुल रही है। तो आखिर ये आंकड़ों की बाजीगरी हो कैसे रही है? खर्च को कम दिखाकर और आमदनी को ज्यादा दिखाकर हम सरप्लस बजट वाले राज्यों की श्रेणी में आ जाते हैं और ये कमाल नीतीश कुमार पिछले कई सालों से कर रहे हैं। सरप्लस बजट पर सरकार से सवाल। सरकार मालामाल तो शारीरिक शिक्षक क्यों है कंगाल? शारीरिक शिक्षकों को सिर्फ 8,000 वेतन क्यों देती है सरकार? 8 महीने से क्यों नहीं मिला शारीरिक शिक्षकों को वेतन? सरकार मालामाल तो संविदा कर्मी क्यों है कंगाल? नहीं मिल रहा संविदा कर्मी को वेतन। बड़ा सवाल है कि सरकार की आय का स्रोत क्या है? शराबबंदी की वजह से बिहार नुकसान में है। बिहार में कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, तो सरकार को कहां से मिल रहा है सरप्लस बजट का पैसा? जरा आंकड़ों की बाजीगरी समझिए। बिहार के लिए 75% फंड केंद्र से आता है और 25% पैसा राज्य का है। खर्च कम और आमदनी ज्यादा दिखा रही है सरकार। सरप्लस बजट के बावजूद बेहद पिछड़ा राज्य है बिहार। 1990 में 3,000 करोड़ था बजट, 2005 में 24,000 करोड़ का था बजट, 10 गुना बढ़ा बजट। 2023 में 2.5 लाख करोड़ का है बजट। 2005 की तुलना में 10 गुना बिहार का बजट बढ़ा। नीतीश से सवाल, 1990 की तुलना में कितना बदला है बिहार? 2005 की तुलना में कहां है बिहार? अगर केंद्र से तुलना की जाए, 1990 की तुलना में 20 गुना बढ़ा केंद्र का बजट। बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ कागजों पर मजबूत है बिहार? क्योंकि अगर हम चिकित्सक जनसंख्या अनुपात देखें तो जहां देश में स्थिति 11,000 आबादी पर एक डॉक्टर की है, वहीं बिहार में 24,000 आबादी पर एक डॉक्टर है। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो देश में स्थिति 15,000 प्रति व्यक्ति आय की है, वहीं बिहार में यह आंकड़ा घटकर 6500 रुपए पर पहुंच जाता है। साक्षरता में जहां देश की स्थिति 78% है, वहीं बिहार 70% पर अटका हुआ है। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें, 1000 पैदा लेने वाले शिशुओं में से देश में जहां 28 शिशु की मौत होती है, वहीं बिहार में 38 शिशु काल के गाल में समा जाते हैं। सवाल यह है कि जब विकास के पैमाने पर हम नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे निचले पायदान पर हैं, तो आखिर यह सरप्लस बजट सिर्फ नीतीश कुमार के आंकड़ों की बाजीगरी समझी जाए और नीतीश के आंकड़ों की इसी बाजीगरी और सरप्लस बजट पर गालिब की 2 पंक्ति सटीक बैठती है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।